हमने है कि जो आज बिगुल फूकेंगे उसकी आवाज दिल्ली जी बलविंदर जी ने मैनू रिपोर्ट दी है, फाइल दी है, डिमांडा रखिया ने, इन्हां सारियां नू असीं जल्दी पूरी कर सकते हैं जब साडा मनसूबा, जब साडा बलबला, जब साडी जमीन, जब साडी एकता, इन सारियां ने काम हुए। बस मैं थोड़े शब्दों में ही आपका समय लेना चाहूंगा। वो ये रिपोर्ट मान रहे हैं जो, उस रिपोर्ट को एक बार बाहर आ जाएं। आप एक नारा लगा रहा हूं मैं, यहाँ पर आप जरा जोर से उसका लगाना नारा। देखिए अजय भी 30% हाथ नहीं होते। साथियों, आप सभी ने यही इंकलाब पैदा करना पड़ेगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हक कोई थाली में परोस के हमारे घर दे के जाएगा तो साड़ी भूल है। हमें तो इस पे काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए भाई कुलविंदर जी और बहुत सारे मेरे ख्याल इतने संगठन देश में जो अम्बेडकरवादी लोग, उन्होंने इतने संगठन बना दिए, उन संगठनों का पहली संगठन होया पड़ा। और जेड़ा साडी आपस की टूट भज है, आपस की फूट है, यही सानू इकट्ठे नहीं होने देती। वो चाहते हैं कि हमेशा आप जातियों में बटे रहे। आप सैनिक सम्मेलन करें, लवाना सम्मेलन करें, कश्यप सम्मेलन करें, प्रजापति सम्मेलन करें, बस आप अपने अपनी जातियों में सम्मेलन करते जाएं। और यही उनका मंसूबा है कि ये बटे रहें और फटे रहें और साडा राजकाज चलता रहे। बस मैं जेडी रिपोर्ट यहाँ ग्रीवे लेयर पर मंडल आयोग पे बहुत विस्तृत जानकारी दी गई। इनो आप गाला कितनियां दो, कितना कहते रहो, कोसते रहो, और कितनी जो है ना अपने भेदभाव की बातें करते जाओ। जब तक तुसी राज में नहीं जाना, इस क्वेश्चन किसान का कोई फायदा नहीं आएगा, ना इस गल्ला का कोई फायदा। अभी बीच में एक आधा करके साढ़े एमपी एमएलए बोलते हैं, क्योंकि इन पार्टियों में जो हमने एमपी और एमएलए भेज रखे हैं वो सारे गूंगे बहरे हैं। गूंगे बहरे नहीं, स्वार्थी है। वो अपना स्वार्थ लेके अजय एक बार एमपी एमएलए बनता है, अगली टिकट की फिक्र उसने पहले हो जाती है कि अगर मैंने अपने समाज की आवाज उठा दी, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी आपके सामने खड़ा हूं। मैंने बंसीलाल के पास भेदभाव के खिलाफ काम किया, पार्टी से निकाले, मंत्री में छीना, हमने 15 आदमी इकट्ठे किए, 1/3 का कानून था और बंसीलाल की छुट्टी करा दी। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर बना दिया। 3200 जेबीटी टीचर लगाता है ओम प्रकाश चौटाला। 3200 जेबीटी टीचरों में 70% मेरिट दलित और पिछड़े की थी। देखा वो लिस्ट फाड़ दी, और अपने लोग जिन्होंने आधे लोगों ने टेस्ट भी नहीं दिए थे वो फिट कर दिए, जिसके बारे में हमने विरोध किया। और पार्टी से निकाले 4 मुकदमे बना दिए, और मुकदमे लड़े 4 साल जब तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही। लेकिन हम भी उसके पीछे लगे रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी रिपोर्ट को लेके ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत केस में दबाने की कोशिश की थी। 10 साल की जेल काट के अब आया। जो बीजेपी 2011 से 2014 तक ऐसा काम किया कि मोदी जी बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर आएंगे, और बैकवर्ड का जो हिस्सा मंडल आयोग के टाइम सानू मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन बड़े गीत गा के 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली हुई थी कि बड़ी जेडी जातियां ने वो बैकवर्ड के हिस्से नो हड़प रही है।
सुप्रीम कोर्ट में ऐश्वर्या पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन ने साड़ी बड़ी मदद की थी। फैसला ओबीसी के पक्ष में आया। हरियाणा का क्या हाल हुआ? आपने सबने टेलीविजनों पर और नजदीक की स्टेट सबने अपने आंखों देखा, पूरा हरियाणा साड़ दिया, लेकिन एक भी एमपी एमएलए राजकुमार सैनी के साथ नहीं खड़ा। लेकिन अपनी आवाज ऐसी बुलंद की कि हाई कोर्ट ने, क्योंकि बीजेपी ने घुटने डाल दिए नीचे, बैकफुट पर जाना शुरू किया। जो जो लोग सर पे चढ़ते चले गए। 6 महीने बाद पूरे हरियाणा में जो आगजनी हुई, वो तांडव तुसी अपने बड़े चंगी तरह देखा। मित्रों, जब देखा कि जो है ना सिर पे ज्यादा चढ़ गए, खट्टर साहब ने विधानसभा में बैठा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि आपका रिजर्वेशन हम नहीं हटाएंगे, जिसके ऊपर हमने फिर एक हाई कोर्ट में डाली। हाई कोर्ट ने फैसला दिया किस जात की संख्या कितनी है और उस जात की नौकरी कितनी है। ये मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, हरियाणा में 2.5 लाख नौकरी जो पक्की है, इतनी कच्ची भी है, कच्ची में रिजर्वेशन है ही नहीं। जड़ी पक्की नौकरी है 2.5 लाख, उसमें से 1,37,500 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को दे दिया। और उसी हम समझ लो 1,37,000 2.5 लाख में से निकाल के पीछे कितनी बचती है, उसमें 90% लोग हैं और 10% लोग ले रहे हैं 50 से 55%। यो भेदभाव तो तब तक चलेगा जब तक आपकी आंख खुलेगी। साडा बैकवर्ड इतना चलता रहा, जब असी आए थे पूरा खटोखट भरया सी। हुण देख लो 1 घंटे से ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते। तुसी पढ़ते रहो इत्थे क्रिमिनल, तुसी पढ़ते रहो इत्थे मंडल आयोग। जदों तक तुसी पॉलिटिक्स में अपने पक्ष को लेके लड़ाई नहीं लड़ते, गाला देने का कोई फायदा नहीं है। गई चलो ये नहीं देनी, समझाई चलो ये हमारा था, समझाई चलो इतनी क्रिमिनल है। इन सारिया बातों दे असी सीट सुट के एक चीज समझी, 8 रैलियां की बीजेपी ने छड़ गई। 8 रैलियां, लाखों लाख लोग इकट्ठे हुए। मैं आपको अगर उन रैलियों की तस्वीर दिखाऊं यहां से लगा के, या मैं आपके पास भेज देता हूं, आप अपनी आंखों से देख के इस बात का जिक्र करना है कि इतने लोग 10 सीटें नहीं जीत सके, अपनी सीट भी हरवा की। जिन लोगों के पीछे मैंने पूरा जीवन लगाया, मैं राजनीति में कोई पैराशूटेड लीडर नहीं, ना पैराशूटेड एमपी एमएलए। मैं गांव की पंचायत में पंच रहा, फिर सरपंच रहा, ब्लॉक समिति जीती, जिला परिषद जीती, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने। लेकिन जब भी न लोगों के पक्ष में बोलते, उसी वक्त यातना सहनी पड़ी, मुकदमे झेलने पड़े और दूध में से मक्खी की तरह उठाकर लोगों ने बाहर फेंक दिए। कौन साथ आया हमारे, जेड़ा इन्हां दे पक्ष में बोलता है, साडी ना जनता पक्ष में आती है। संघर्ष जेडी अच्छे बंदा कर रहे थे भैनी साहब के धरना प्रदर्शन होया, उसमें 70% 90% लोग एससी के थे। साढ़े तो 5% 10% से ज्यादा पहला तो आते नहीं, जो आएंगे भी तो 5 मिनट बैठ देंगे। सानू ये बीमारी से पड़ी है। बस मैं आज वही गल करना चाहना बड़े साहब कि साडी जेडी बीमारी है वो बीमारी है अंधविश्वास मनोवाद। हमें तो लोगों ने धार्मिक बना रखा। आप पूरे देश में जाओ, पंजाब की में थोड़ी फिर भी मतलब जानना सूर्य कहाना के थे गुरु गोविंद सिंह साहब ने, गुरु नानक जी ने यहाँ पर बहुत प्रकाश दिया। लेकिन अगर पूरे इंडिया के ऑन होल जो है ना, पूरे इंडिया में उसी देखा
पूरे इंडिया का जो बैकवर्ड समाज है उसकी हिस्सेदारी, ये मैं गजट नोटिफिकेशन ले रहा साथियों, 11.25%। 11.25% है, 27% पे तो आगे किसी ने नहीं दिखा। तो 27% ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ 52% ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, कोई फायदा नहीं आएगा। आप सभी नो पॉलिटिक्स के बारे सोचना पैना। साडी जेडी बीमारियां सानू मनोवाद के लोगों ने इतना दिमाग से हाईजेक कर रखा कि ये जीवन तो थोड़ा खराब हो गया। कट्टो कट्टी अगला जीवन तो ठीक कर लो। अगला जीवन किवें ठीक होएगा? पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, जो भी कमाओ दान पुण्य में लगाओ, स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं तो फिर नरक में जाएंगे। फिर आपका गधा कुत्ता घोड़ा खच्चर पड़ेगी और हम डरते हुए पंडित जी के पैरों में पड़ जाएंगे। बस खच्चर घोड़ा पड़ने से बिचारे मालिक जो भी दान पुण्य कराना ले। एक दिन 20-25 आदमी मथुरा वृंदावन से मेरे पास एक इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। मैं उन्होंने पूछा कि भाई तुसी साइंस में बिलीव करते हो या शास्त्रों में? कहने लगे जी शास्त्रों में से तो साइंस निकली। मैं कहा फिर ये मोबाइल जड़ा है ना, ये तो उसी दिन पढ़ जाना चाहिए जिस दिन साइंस में पत्र लिखे गए थे। ये तो थोड़ा होमवर्क में जाओ, कोई भी दो लोग पढ़ो, दीवार के बाहर एक बंदे ने मैसेज करके दिखाओ। अगर तो तुमने श्लोक मंत्र पढ़ के बाहर बंदे पर मैसेज पहुंच गया, फिर तो असं कहेंगे कि मोबाइल भी इसी बात की देन। नहीं तो ये मोबाइल दुनिया के किसी कोने से रिकॉर्ड, पैसे, क्या चीज मंगानी है लाके देगा, गल कराएगा। मैंने कहा भाई चलिए मैं तुम्हारी बात बड़ी करता हूं, ये शास्त्र किसने लिखे? बोले जी मनु ने। ये मनु कौन था? बोले जी विष्णु का अवतार। तो ये कब लिखे? बोले जी सतयुग में। मैंने कहा सतयुग में शास्त्र लिखे मनु ने विष्णु के अवतार में। फिर तुम्हारे शास्त्रों में भी लिख रखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब मैं आऊंगा। यहाँ इतने आक्रमणकारी आए, कभी आया हुआ भगवान आपने बचाने के लिए अंग्रेजों से, मुगलों से, डचों से, हुणों से? कभी नहीं आया। भगवान कहते निकलेगा तो 11-21 रुपए के पत्रे में से निकलेगा, जो पंडित जी देखेंगे। मैं आप लोग फिर भी इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि आपको जो पढ़ाया गया वो अंधविश्वास पढ़ाया गया। मैंने उन्होंने पूछा, मैंने भाई एक दसो आपके पत्रे में लिखा हुआ कि जब जब धरती में धर्म होगा भगवान आएंगे, मैं क्या और परला कर देंगे। तो कोई परला, कोई अधर्म में होगा सतयुग में, तो परला हुई तो त्रेता आ गया। त्रेता में राम सीता को उठा ले गया। फिर अधर्म आया तो भगवान राम आए, उसने फिर तो सब कुछ नाश कर दिया। यहाँ सीता भी धरती में समा गई, भगवान राम भी डूब गए, लड़ाई हुई, यहाँ सब कुछ रावण सब मारे गए। मैंने कहा फिर आ गया द्वापर में कृष्ण जी आ गए, द्रौपदी दुर्योधन को सजा देने के लिए। धरती पे 3 बार लड़ाई होती, परला होती। परला का किसे परला कहते हैं? जब ये पिंड है ना जो धरती का गोल, इसमें 3 हिस्से पड़े, जब ये उल्ट पुल्ट घूम जाएगा, सारी वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ जल समाधि हो जाएगी, उसे परला कहते हैं। मैंने कहा पंडित जी परला जो है ना 3 बार होगी। धरती में जीव जंतु, पेड़ पौधे, बिल्डिंगा सब कुछ डूब गए। फिर ये ग्रंथ शास्त्र जो सतयुग में लिखे गए थे ये नहीं डूबे, बाकी सारी दुनिया डूब गई 3 बार। ये किसे? तो मेरे मुंह में जब देख रहे थे मैंने क्या, मैंने ये थे ही नहीं। ये किसने लिखे, कब लिखे? ये हमारा सवाल है आज। ये शास्त्र किसने लिखे, कब लिखे, क्यों लिखे? असली जड़ यही है। मैंने उन्होंने पूछा, मैं कहा यार तुम शास्त्रों की धरती से आए हो,
वेदों उच्चारण मंत्रों की धरती से तुसी शास्त्रों को बड़े ज्ञाता हो। मैं कहा मैं आपको पूछना चाह रहा, मैं इस देश दुनिया में जो सारी लूटपाट हो गया वो स्वर्ग नरक के नाम पे हो गया। मैं कहा मैं भी जाके स्वर्ग देखना चाह रहा हूँ। जिंदे तो दिखा सकते हैं, अनादियों तो मरने के बाद दिखेगा। मेरा फिर क्या पता लगेगा मरने के बाद तो स्वर्ग पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं तो बताना नहीं आ सकता किसी। मैंने कहा मैं स्वर्ग और नरक के बारे में तुम बहुत जानते हो। मैं कहा ये बताओ मैं कितने तो स्वर्ग पहुंच सकता हूँ? कहना जी बता देंगे। मैं कहा पर पहला ये बताना पड़ेगा कि मैं स्वर्ग में पिछले जन्म में स्वर्ग में था या नरक में। बोले कि पिछला नहीं बता सकते, अगला बता देंगे। मैंने कहा जो हो लिया उसे बता नहीं सकते, अगला होने वाला मैं सच कैसे मानूं? 25 आदमी थे। अब 25 के 25 आदमियों से जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई फिर मैं बता दूं? बोले जी आप बताओ। मैं कहा मेरी उम्र 70 साल। 70 साल पहले कहां था? अपनी मां के गर्भ में। ये तो कन्फर्म है, इतना तो 70 साल पहले मैं मां के गर्भ में था। कहां से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहां से आए? रोटी से, खून से। खून से आए शुक्राणु, तो खून कहां से बना? रोटी से। रोटी कहां से आई? अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं जिसको हम भगवान कहते हैं, 5 तत्व जिसके हम सब कहते हैं भगवान कण कण में व्यापक है। वो कण कण में व्यापकता क्या है? भगवान की डेफिनेशन क्या है? भय से भूमि, गैस से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नील। इन 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ। ये 5 तत्वों में से कोई सा भी एक तत्व इस जीवन में से निकल जाए वो जिंदा नहीं रह सकता। ये 5 तत्व, गर्मी कम होगी, शरीर में जो ऊर्जा कम होगी, निमोनिया बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा मिल गया जो है मर गया, गर्मी ज्यादा अधिक होगी। 5 तत्वों की व्यापकता यहाँ है। मैं क्या उससे पहले मैं मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, इस अंतरिक्ष ब्रह्मांड में था। 5 तत्व मिले कोई बरसात में, बरसात हुई या अनाज का पेड़ पौधा पैदा हुआ। 5 तत्वों से मैं उस अनाज के पेड़ पौधे में गया, उसके अनाज लगा, मेरे बाप ने खाया, बाप ने रोटी खाई तो खून बढ़ा, खून के स्पर्म बने, स्पर्म से माँ बाप मिलने में मैं गर्भ में गया। गर्भ में जाने के बाद मैं पैदा होकर 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल गई। हवा निकल जाएगी तो शरीर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा, जहां जून का भी क्यों न हो। गर्मी तत्व गर्मी में मिल गया, हवा हवा में मिल गई, किसी ने जलाया दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्पीकरण के ब्रह्मांड में उठ गया। लोग क्या कहेंगे? 5 तत्व में विलीन हो गया। मैं 5 ही तत्वों से पैदा हुआ, 5 ही तत्वों में मिल गया। ना मैं कहीं से आया ना मैं कहीं गया, यही पैदा हुआ, यही मिक्स हो गया। लेकिन पंडा पुजारी फिर आपको यहां बहकाएगा, नहीं नहीं ये शरीर ही मरे, आत्मा नहीं मरी, आत्मा हर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है। जितने भी लोग शास्त्र पढ़ा रहे यही कुछ रह रहे, यही बयान कर रहे। मैंने कहा पक्की बात है कि आत्मा हर अमर है। बोले जी पक्की गल है, जैसे कर्म करोगे आत्मा को वैसा भुगतान करना पड़ेगा। या तो प्रभु चरणों में लीन होगी और या लक्ष्य रस्सी जिया जून में दोबारा कुत्ता कोड़ा खच्चर पर डला पड़ेगा। मैंने कहा पक्की बात है कि आत्मा जरा मरा 25 आदमी थे। मैंने कहा हम जूते भी मेरे पास रखे हैं, यहाँ से सवाल का जवाब सही ना आया तो आप पूछा ना जूता मार देता। मैंने कहा पक्की बात है आत्मा जरा मरा? बोले जी पक्की। न मरती है न जन्म लेती है? बोले जी बिल्कुल। मैं कहा जब देश आजाद हुआ तो 35 करोड़ जनता थी, 12 पाकिस्तान में चली गई, 23 साढ़े करोड़ थी, 23 करोड़ आबादी थी जब देश आजाद हुआ। आज हो रही आबादी 140 करोड़। मैं कहा 117 करोड़ आत्माएं फिर कहां से आई अगर आत्माएं पैदा की होती? बस मेरा एक सवाल है आपको भी और उनको भी था। आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती,
117 करोड़ आत्माएं कहां से बढ़ी? वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखी। मैंने कहा मैं थोड़ी गल बड़ी करता हूं, बाहर के लोग सारे मर गए होने, उनकी आत्माएं प्रवेश करेगी, ऐसा है क्या? बोले ना। मैं कहा कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर मक्खी, कुत्ते बिल्ले सब मर गए होंगे, उनकी आत्माएं आदमियों में प्रवेश करेगी, ऐसा है क्या? बोले ना। 4 लाख मुर्गियां मेरे फार्म में पोल्ट्री में बंदा थोड़ा खरबों कीड़े पड़े खाद में। मैं जितनी गंदगी बढ़ी उतने मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े बढ़े, कुत्ते बिल्ले बढ़े, बाहर की आबादी बढ़ी, अपने देश की आबादी बढ़ी। मैंने कहा तुम कह रहे सब में एक आत्मा है, हर जीव में एक आत्मा है, और आत्मा पैदा हुई थी, फिर कहां से आई? अब वो सारे लाजवाब थे, कोई बात उनकी समझ में आ नहीं रही थी। मैंने कहा भाई मैं बताता हूँ यार। मैं कहा मेरे माँ बाप 2 थे, हम 6 बहन भाई, और तब हमारे मिल के अब 36 बच्चे हो रहे, जट लेडी सब मिलके 36 हो रहे, 5-4 पीढ़ियां में सैकड़ों हो जाए। मैं कहा मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, कुत्ते बिल्ले, परिंदे के परिंदे, कीड़े मकोड़े, नर मादा के मिलने से यही धरती पे पैदा हो रहे, यही खत्म हो रहे, ना कहीं से आ रहे ना कहीं जा रहे। रहे तुम्हारा स्वर्ग नरक। तेरे घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, आपके घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, बच्चे कहने में घर में एक दूसरे का तो कहता है, बीमारी मुकदमे से घर दूर है, गरीब है या अमीर है, नींद बड़ी अगर आती है, तो आपका घर स्वर्ग से कम नहीं है, आपका घर स्वर्ग। दूसरे शब्दों में अगर आपके घर में एक पैसे, 1 इंच जमीन के पीछे भारी खून का प्यासा हो रहा है, लखन लच्छी हो रहा है, और या आपके घर में कोई पैरालाइज होगा, किसी को पड़े को टाकियां पड़ेगी, सारा घर तबाह हो रहा है, या आपका कोई बंदे को ब्रेन हेमरेज हो रहा, ना मर रहा ना छूट रहा, या किसी का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने सालों से पुट्ठा टांग रखा, इसी जीवन में आपको सजा, इसी जीवन में शोध, और इसी जीवन में सम्मान, और इसी जीवन में अपमान झेलना पड़ता है। इसी धरती पे सब कुछ है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यही हमारी बड़ा पुजारी सारे सामान को उठा के मंदिर से ले जाएगा। उसे पाप नहीं लगता, पाप तुम्हें लगता है। यहाँ 4 भ्रष्टाचार हुए, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार। सांस्कृतिक यूरेशिया से आई आर्यन सभ्यता ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, 4 वर्णीय व्यवस्था बनाई, 3 वर्ण अपने पास रख लिए, 4थे वर्ण में हम 6743 जातों में बांट दिए गए। जो देर तक लड़े वो तो ने वाल्मीकि धारण का सजा के तौर पर इनको मरे हुए पशु खावा, लड़ने खावा, गरीब साफ करा। और ये जो ओबीसी है, ये जो जल्दी सरेंडर कर गया, इसको मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने अपने साथ बैठा लिया। जो हमारे से तो हमारी सेवा करो, जिसने कपड़े धो दिए तो भी कपड़े सिल दिए दर्जी, सब्जी उगाती माड़ी, भेड़ बकरी चराती फाल, गौ चराती गुज्जर, खाट बनाती बढ़ाई, मिट्टी का बर्तन बना दिया कुम्हार, लोहे का औजार बना दिया लोहार। जो हमारे से खा लिया वो हमारी जात में तब्दील हो गया। और 6743 जातियों को चलते चलते सिंधु घाटी की सभ्यता से 2600 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा होते। गौतम बुद्ध ने सारे प्रपंच को काट दिया और दुनिया को पंचशील दी। ये क्या धर्म क्या है? धर्म है इंसानियत, बराबरी, सिमिलरिटी, किसी का शोषण ना करना, सबके कार्य की मंगल कामना करना, चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, पंचशील विश्व को दी 195 मुल्कों में से 85 मुल्क बौद्ध विचारधारा के हैं। 13 फरवरी को जिनेवा में बौद्ध धर्म सम्मेलन ने विश्व धर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म का करार दिया। आपके झंडे के अंदर तिरंगे झंडे में धर्म के अंदर बौद्ध का है। आपके हर नोट पर
मोहर है धम्मचक्र की, और आपकी पार्लियामेंट के ऊपर धम्मचक्र अशोक सम्राट का चिन्ह लग रहा। जिसकी आप संतान हो, उस गौतम बुद्ध ने विश्व को, हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है, कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया, लेकिन यहाँ आकर राम और श्याम करता है। ये राम श्याम की कहानियां कहां से बनी? उस बौद्ध विरासत को काटने के लिए। जब इस देश को बौद्ध में होगा, 16 गणराज्य थे, लिच्छवी, संधि, ये इस तरह के 16 गणराज्य थे। 16 के 16 गणराज्य बौद्ध धर्म की, बौद्ध गौतम बुद्ध की विचारधारा से उत्प्रोत हुए। नागवंशीय, जो नागवंशीय कहते हैं ना, नाग से पृथ्वी, नाग के उसके ऊपर टिकी हो, नागवंश है। नागवंश आजाद शत्रु, और ये सारे नागवंशी मौर्य साम्राज्य के लोग, इनकी विचारधारा पर पृथ्वी टिकी है। लेकिन यहाँ पर शेष नाग के खड़े बदलिए, ऐसे रखी जा सकती। लेकिन इस देश का क्या क्या हुआ? हमारे देश के अंदर मित्रों, जो हमें पढ़ाया गया, इस देश में गौतम बुद्ध ने जब पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया, सारे 16 गणराज्य मिलाए, बिंदुसार ने विस्तार किया, अशोक सम्राट ने उसे विश्वव्यापी बना दिया। कलिंगा युद्ध में ज्यादा लोग मर जाने की वजह से राजा का हृदय परिवर्तन होया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर लगा। उसके बाद यहाँ पर युद्ध ना करने का उसने संकल्प लिया, तो 7 राजा संप्रीति, सारीचूर, देववर्मन, हर्षवर्धन, ये आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य, उसके दरबार में पुष्यमित्र नामक एक मनुवादी दरबारी लेखक था, लड़की सुंदर थी, उसकी शादी राजा के साथ करके पद ले लिया सेनापति का, और सेना ने अपनी मर्जी और राजा का कत्ल कर दिया। वहां उसे लगा कि सारे मौर्य कहीं मेरा भी कत्ल न कर दे। वहां से राजधानी शिफ्ट करके अयोध्या बसाई, साकेत नगर के 7 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ आकर उसने पेश कर दिया कि मैं इन राक्षसों का वध करने के लिए अवतरित हुआ। किसके घर में? दशरथ। दशरथ को शास्त्रों में नपुंसक बताया, नपुंसक कैसे अवतरित होया? श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से। श्रृंगी ऋषि कौन था? भिंडरक का बेटा। भिंडरक कौन था? अगर आप मत्स्य प्राण पढ़ोगे, वैसे 18 प्राण है, बड़ा प्राण, गर्भ प्राण, और आपके मत्स्य प्राण, भविष्य प्राण है, 18 प्राण है। अगर एक प्राण मत्स्य प्राण पढ़ोगे, मत्स्य प्राण में भिंडरक की उत्पत्ति हुई मछली के पेट से। अरे मछली अंडे देवा, अंडे पानी में देवा, वो भगवान कैसे पैदा होया? अगर जमीन में अंडा देने गई तो वो मछली जिंदा कैसे रही? लेकिन पैदा कर दिया भगवान, भिंडरक ऋषि पैदा कर दिया। अब भिंडरक ऋषि दिनों दिन तपस्या भी करने लगे, जंगल में तपस्या कर रहा था। उस तपस्या में उसके सामने कोई हिरणी चल रही थी, हिरणी। वो हिरणी सुंदर थी, उसका मन उस पर आया, उसने उसके साथ सहवास किया। वो गर्भवती होगी, उससे एक सींग वाला श्रृंगी ऋषि पैदा होया। एक सींग वाला श्रृंगी ऋषि ने खीर खिलाई राजा दशरथ की रानियों को, फिर ये 4 बेटे पैदा हुए। ये सारा खेल 10 राजाओं की वंशावली को खत्म करके आपके सामने 10 सिरों वाला आदमी होता है रावण। 10 सिरों वाला आदमी होता है, 10 सिरों वाला हर साल रावण फूका जाता है। जो हमारा बैकवर्ड समाज उन ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ रहा है और संविधान नहीं पढ़ना चाहता, उसको आप राज कैसे चलाओगे जब तक वो मनुवादी और आस्तिक रहेंगे? अंधे लोगों का प्रेषण करना बहुत जरूरी है, इन लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अब ये सारे ग्रंथ और शास्त्र उसने अपने दरबार में बिठा के लिखवाए। पुष्यमित्र ने सारे ग्रंथ शास्त्र अपने दरबार में बिठा के लिखवाए। रामायण, रामचरितमानस, जिनमें लिखा ढोल गवार सुंदर पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा, ऐसे ही सुंदर को, कुमार को, पशु को और औरत को पीट के काम लिया जा सकता है। अब उसे शिक्षा का बोले तो ताड़ने का मतलब शिक्षा होती है। भाई ढोल पर पशु को आप क्या शिक्षा दोगे? लेकिन वाकई ढोल और कुमार है। एक आदमी
सैकड़ों पशुओं को चराता है, ला करके भूखे और प्यासे और काड़ में बंद कर देगा, जेल में बंद कर देगा। उनकी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ बोलते उस व्यक्ति को, क्योंकि उसमें दिमाग है, उसमें दिमाग है। और वो बाकी के पशु बहुत ताकतवर होते हुए भी उसकी कैद में रहते हैं। 15% लोग दिमागदार यूरेशिया से आई सभ्यता यहाँ पर इस मनोवाद के शिकंजे से ये मानसिक गुलाम लोग, इनको कबीरदास ने समझाया, रविदास ने समझाया, गुरु नानक देव ने समझाया, भेदभाव के खिलाफ गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने समझाया। यहाँ तक के महात्मा ज्योतिबा फुले ने आपको शिक्षा देकर के शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब तक इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। 18 स्कूल खोल करके शिक्षा दे करके समझाया। अगर ये लोग गुलामगिरी पढ़ रहे हैं तो अगले दिन राज में हम खड़े भी हैं। लेकिन अन्य लोगों का जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इनको राज की बातें समझाना, क्रीमी लेयर समझाना, सूरज को दिया दिखाना है। इससे पहले हमें मनुवाद की इस व्यवस्था पर काम करना पड़ेगा जिसमें सोमरस जब इधर आ रहे थे यूरेशिया से आर्य लोग, तो सागर मंथन हुआ। सागर मंथन हुआ, इधर के लोगों की परे जाने वाले लोगों की लड़ाई हुई। वहां जो लोग खेती बना लिए, इधर के लोग मतलब मेंटली मतलब डिजर्व थे, वो मेंटली तौर पर इतने शिक्षित नहीं थे। उन्होंने यहाँ आकर इनको शब्दों के मगर जाल में फंसाया। सूरा, ये सागर मंथन में सूरा निकली। सूरा में शराब, पीने वाला कौन है? देवता सुर, और ना पीने वाला असुर। जो नहीं पीने वाला वो असुर है, शराब नहीं पीता असुर, पीने वाला सुर, सूरा पीने वाला। लेकिन उसको राक्षस बनाया, उसको देवता बना दिया। रक्षक, हम पाली प्राकृत के समर्थक थे, पाली प्राकृत के समर्थक, इस प्राकृत के समर्थक थे। रक्षक, हमें राक्षस की उपाधि दी। देवता, दान देने वाला देवता होता है, लेकिन देवता को क्या बनाया? देव। जो देने वाला वो तो बना दिया दैत्य, और लेने वाला देव, उल्टा कर दिया। जो देव होना चाहिए था वो दैत्य बना दिया, और जो लेने वाला था वो दैत्य होने की बजाय देव बना दिया। ये शब्दों का जो अपभ्रंश हुआ, ये अत्याचार हुआ, राजनीतिक अत्याचार हुआ, शिक्षा का अत्याचार हुआ। जब तक अत्याचार आप लोगों में मनोदशा ये रहेगी कि सूरज को भगवान राम ने मारना था, रावण को ड्यूटी लगी हनुमान की, जाओ भाई सूर्या को रोक, और सूर्या को जाके वो टेलीविजन दिखाते हैं और ऐसे निकल गया। बाहर के देशों को पता भी नहीं लगेगा दुनिया में एक ही सूर्या है, कि सूर्या को कौन निकल गया, कौन सा देश कहां से कहां जाएगा, सूर्या को खा लिया गया। अपना देश पूरा मान रहा है कि हाँ सूर्या को अनुमान निकल गया, निकल लिया तो दूसरे की लैंडिंग पड़ना जानी चाहिए, दोबारा आसमान में कहां से आया? हमने कभी सवाल नहीं करे। इस देश में आदमी गर्दन पर हाथी की गर्दन लगा दी, हमने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि रोज वो हजान देख रहा था। पार्वती का भी नहीं कर रहा था, तो उसने अपनी महल से देखा कुटिया का दरवाजा नहीं पर्दा कैसे करूं, महल से बच्चा बनाया, गेट पे तलवार दिया, खड़ा कर दिया, वो आया बाहर से नदी ना आएगा, वो बच्चा रोक रहा, क्योंकि अंदर पार्वती ना रही थी। उसने बच्चे का तरसूल मारा, काट दिया, अंदर पार्वती रोने लगी। बोला ये मेरा बच्चा। अरे वो त्रिलोकीनाथ को ये नहीं पता लगा हमारा बच्चा, जो सारी दुनिया को जानता है, उन्होंने अपने बच्चे की निशान दिया है, मारी दिया था। तो वहीं सर पड़ा, दोबारा महली का तो फिर जोड़ दो। लेकिन बाहरले देशों में खाने में जो यह कल्पना नहीं है, अपने देश में जब बोला कहता है जाओ कोई माँ बच्चे से मुंह मोड़ कर तो उसका सर काट के जाओ, ऐसी कोई माँ मिली नहीं दुनिया में। भाई जानवरों में देख लो, जानवरों में भी कुत्ती बिल्ली भैंस बकरी सब अपने बच्चे को दे बैठी हुई, हथड़ी मिलती उल्टी सीधी, जो अपने बच्चे को लेकर टांगे फैला के बाहर सो रही थी, उसका सिर काटकर गणेश की गर्दन पर लगा दिया। अरे गणेश उसके उस बच्चे पर लगा दिया,
और जिसका इतना बड़ा हाथी का सर और आदमी की गर्दन, उसके ऊपर हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी बोलेंगे जमाने में थी, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ने बोला तो वो एक ही आविष्कार है। जब तक हमारे देश में ये राजनीति चले, जब तक हमारे देश के अंदर यहाँ मतलब क्या ना, ये लोग इसको मानेंगे कि महल से बच्चे बढ़ जाए, उषा से बच्चे बढ़ जाए, फल चलाते हुए धरती में से सीता निकालते हैं, कान में कुंती के बच्चा पैदा करते हैं, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया और नाभि से वैश्य पैदा हो गया और उससे जन पैरों से शूद्र पैदा हो गया। ना मुंह में गर्भ ठहरा, ना कान में ठहरा, ना मुंडे में ठहरा, ना नाभि में ठहरा, न कहीं मतलब मुंह के अंदर ठहरे। आप बताएं, जब ये समाज, ये देश इस 21वीं सदी में इस बातों को मान रहा है, जापान जब यहाँ पर पुष्यमित्र सुन ले, सारे बौद्धिस्टों को ऐलान कर दिया कि जो उनकी गर्दन काट कर लाएगा 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस देश से सारे बुद्ध या काट दिए गए या जापान, चीन और रूस में बाकी। जहां जहां बुद्ध, जहां जहां बुद्धिस्ट, जहां जहां बुद्धिमान, बुद्ध ने क्या किया था कि चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 बातें छोड़ दे। यही तो बुद्धि ज्ञान था। बुद्धि ज्ञान दिया, कर्मवादी बनने को कहा कि आप तय करें कि कैसे सूर्य को खा सकता है, कैसे महल से बच्चे बन सकते हैं, कैसे धरती में से बच्चे निकल सकते हैं। जब आस्था की बात आती है, मनुवादी कहेगा आस्था पे सवाल नहीं, क्योंकि उसकी निकल उतर गई। अगर आस्था पे सवाल करता कोई क्वेश्चन कर लिया तो उसकी बदलाव उतर जाएगी। भावनाएं हाथ हो जाएगी। इनकी भावनाएं कभी हाथ नहीं हुई, उन्हीं की भावनाएं हाथ होती है, इनकी भावनाएं भी हाथ नहीं होती। अरे बदकिस्मती है इस देश की, जिनको आप समझा रहे हो, ये इनको आप आदमी कह रहे हो, ये तो सारे बैल बैठे हैं। इन बैलों को क्या समझाएंगे? क्रिमिनल। इन बैलों को समझाएंगे आप वोट समझाओ, वोट कैसे सीखो, देखा पता करो। राजनीति में जो आपको क्रिमिनल वो मांगते फिर आरक्षण और मिल जाके एक नाम होगा, ऐसे ये क्रिमिनल समझाना नहीं होगा। मेरे मित्रों, ये देश हमारा था। बाहर की सब ताकतों ने मंदबुद्धि लोगों के ऊपर आके, हुनों ने, डचों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने मंदबुद्धि लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया। मैंने एक बुक दी आपको, अभी हमारे सरदार जी कह रहे थे अक्सर बड़े बुरी। मैंने कहा इस किताब में जब से संसार दुनिया बसी और आज तक का लेखा जोखा 8 पार्टों में 40 मिनट की स्पीच में कर रखा। ये फुर्सत के क्षणों में पढ़ लेना, दिमाग के सारे जाले तार देंगे। उसी दिन आपको राजगुरु सुखदेव भगत सिंह क्रांतिकारी बना देगी। जिस दिन आप क्रांतिकारी हो गए उस दिन फिर आपको पार्लियामेंट की एमपी की सीट नहीं रोक सकती, ना मंत्री पद आपको घेर सकता है, ना आपको कोई स्वार्थ और लालच रोक सकता है। फिर आप अपने जगह के ऊपर चले गए, जैसे गुरु नानक देव चले, कबीर दास चले और फूले साहब चले, अम्बेडकर साहब चले, काशीराम चले। जब तक आप क्रांतिकारी नहीं बनोगे, यहाँ 15 मिनट तुम बैठ करके सुनने की हिम्मत नहीं रखते, क्या करोगे? इनको क्रीमी लेना पड़ा है, क्या करोगे? ओबीसी के सेंटर बना के सबसे पहला इनको ऑपरेशन, मानसिक ऑपरेशन की जरूरत है। जब तक हम दिमागी तौर पर विकसित नहीं होंगे तब तक हमें राज पे ले जाने के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन फूले साहब ने शिक्षा के माध्यम से आपको शिक्षा दी थी और अंबेडकर का हाथ पकड़ करके ऐसे खड़ा करके कहेगा मेरी संतान या मेरा वार्ष या मेरी विचारधारा ये है। आज आप बताएं कौन सा संस्थान विचारधारा पे काम कर रहा है? कोई संस्थान विचारधारा पे काम कर रहा है? जब तक विचारधारा पे काम नहीं होगा कैसे मिलेगी हिसाब? जनसंख्या की गिनती 31 में करी, आज तक क्यों नहीं करी? अभी बिल आ रहा 33% महिलाओं का, 33% महिलाएं भी उन्हीं की बनेगी
दिखा दिया हमारे भाइयों और बहनों को कि हम महिलाओं के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन ओबीसी की गिनती या ओबीसी का बिल जो 52% है, 52% को छोड़ो 27% का बिल भी पूरा लेने या देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि लोग हाथ में राज आपके देके फिर आपसे भीख मांगेंगे? अरे राज लेने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने आपको हथियार दिया है। उस हथियार को लेने के लिए अंधविश्वास छोड़ो। 4 करोड़ मंदिर इस देश में है, 15 लाख करोड़ रुपया रोजाना सवेरे बच्चे की कापी पेंसिल आए ना आए 10 का 50 का नोट मंदिर में चला जाएगा। वहां से लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे और तुम उनके लिए कुर्सियां और चिटाइयां बिछाओगे। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम मंदिर में विश्वास कर रहे, कॉलेज में शिक्षा में विश्वास नहीं कर रहे, संविधान में विश्वास नहीं कर रहे। हमारा कल्याण जो 33 करोड़ देवी देवता हमें नहीं दे सके, इन बेड़ों को राष्ट्रपति बन सकती है, जज एसपीडीसी बन सकती है, मुखिया बन सकती है, पार्टी की लीडर बन सकती है, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। मैं पिछले दिनों अपने घर चले गया, करवा चौथ का दिन था। मैं अपनी बहनों को सुनाना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, अगर आप बोर ना हो रहे हो तो मैं 1 मिनट दे बहनों का। हमारे घर पे करवा चौथ के दिन में गया, घर वाले को मैंने कहा कि आप करवा चौथ के चक्कर में मत पड़ना, शुगर बढ़ जाएगी। सीधा तो मैंने कहा नहीं, मैंने घुमा फिरा के कहा। मुझे भुजबल साहब ने मीटिंग बना रखी थी, बॉम्बे गया और चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ी, वापस चंडीगढ़ 10 बजे उतरा तो 10 बजे घर गए। हमारे घर में हम 5 भतीजे हैं, 1 बेटा है, 3 भाई हैं, 9 औरतें, वो भी जिंदा हम भी जिंदा। 9 की 9 औरतें इकट्ठी हो रही, लेकिन मार्च कोई नहीं आया, मैं ही आया। मैंने पूछा घर वाले को 10 बजे है कि आपकी पूजा वूजा होगी? बोले कि हाँ पूजा होगी। मैं कहा आज तो करवा चौथ का बृहस्पति की शक्ल देख के भूलना था, पूजा कैसे पूरी होगी? बोले कि बस चांद देख के पूजा कर ली, बस खोल दिया। सही होगा सभी ये हम करवा चौथ को चांद को देख के बस खोल देती है मैंने, ऐसा है ना? मैंने कहा चांद को पति मान लिया? बोले हाँ यही समझ लो। मैंने कहा जब बच्चे को गोद में लेकर किसी भी धर्म जाति के और बाहर गली में निकलेगी शाम को, अगर चांद निकला वो देख बेटे चंदा मामा निकले, बोलते नहीं बोलते, देख बेटे चंदा मामा। उस दिन तो वो तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। मैं कहा इसी को तो विश्वास करते हैं कि मैंने कहा तुमने सारा दिन भूखी मर गया, हमारी लंबी उम्र खींच ली, तुम भी जिंदा है सारी और हम भी जिंदा है। महज इत्तेफाक है कि जिनकी औरतों का तलाक हो गया, मर गई या छोड़ के चली गई या मतलब रंडुआ गई, हम तो साल को सारे निकल लेंगे, वो तो नहीं बचते, उनकी लंबी उम्र करने वाला कोई है ही नहीं। मैंने कहा पीएचडी करो, मैं 2 दिन 2 मंथ पीएचडी। मैंने कहा पीएचडी करने से डिग्री तो मिल जाएगी, भौतिक विकास होगा इसकी गारंटी नहीं। भौतिक विकास तर्क का विषय, आपने तर्क करना ही। मैं कहा फिर आएगा पंडित, कहागा पंडा आपके घर में कहागा तुम्हारे घर में माल तो धन तो बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं, बरकत नहीं है आपके घर में। क्या बात, क्यों नहीं बरकत है? आपके पितर नाराज, पितर कैसे ठीक करने, पैसे कैसे राजी होंगे? ये धन के सारे या उसमें पितरों की पूजा लगेगी, 2-3 रोटी टोपी चोटी बिस्तर बांधना और आपके पैसे नकदी सोने के सिक्के, ये सामान जो उसके घर में चाहिए था वो लिख के देगा, जब मिल के आया ऊपर स्वर्ग में बूढ़े को, और वो सारा सामान लिख के आपके घर में दे दिया। हमारे बच्चे बहन बेटियां जाएंगी लाला के पास, लाला को कहेंगे हाँ बेटे लाला जी खाएगा, कैसे आए? लाला जी धन 13 है, धन 13 है। हरियाणा में बोली धन 13 है। लाला कह रहा लाला कह रहा है लाला, अगर धन मेरा था तो बता क्या देना? धन लाला को दे दिया, अब सामान दे दीजिए, 2-3 रोटी बिस्तर छतरी चप्पल जूते सब बापू की पूजा में लगने हैं। पैसे बचे हो तो पटाखे दे दे, कुछ राशन दे दे खाने का।
सामान लेकर आगे आका पंडित जी व्यक्ति खाने बैठे हैं, सारा सामान में सामान खा के सारे बाकी जो सामान लेकर आए वो सारे घड़ी बांध ले गए। आपकी पूजा हुई, पैसे लाला में चले गए, सामान पंडित जी लेके गए, खाने में खाना खा के अगले दिन थोड़े बच्चे पटाखे और बच्चे ने बजा के खुश कर दिए। आपकी दिवाली अगले दिन आ गई दिवाली, दिवाली का तो पहले दिन ही दिवाला निकल गया। अब शाम को सारी औरतें और भाई दीपावली है, दीप जलाओ, कैंडल जलाओ, लड़ियां लगा दो मकान पर, लक्ष्मी आएगी घर में, लक्ष्मी आएगी घर में, उसके स्वागत में दीप माला जला दो। और लक्ष्मी की सुवालिया उल्लू, क्योंकि इनमें देवी देवता में सुवालिया भी नहीं आती, किसी चूहे के कोई चूहे पर बैठा, कोई उल्लू पे, कोई शेर पे। मैंने कहा छतबीड़ में भेजो, जिन जिन के अंदर दुर्गा जी है वो छतबीड़ में भेजो के अंदर देव सुवाली करिए, उसका इस्तेमाल करो। मैंने कहा कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी उल्लू की सुवाली, और घर पे लट्टा इतनी जगह रखी है आपने, उल्लू को रोशनी में दिखता कुछ नहीं। आपको समझा रखा कि उल्लू जो है ना लेकर लक्ष्मी धारी घर में घुसेगा। आप अगले दिन आ जाएगा विश्वकर्मा डे, विश्वकर्मा डे सबके औजार मान दिए, फैक्ट्रियां तक बंद, पैसे देंगे खुल जाएगा। चौथे दिन आ जाएगा गोवर्धन पूजा, गोवर्धन ने पंडित जी की जरूरत नहीं है पूजा में, गोबर आप पूजे, गोबर तुम्हारा है, गोबर पूजा तुम्हारी है, ये असली का न भेजो, और गोबर को जफी तुम डाल लो, ये धारा है, ये हमारा है, ये हमारे सारा नदी इस काम पे लगे। पंडित जी की जेब में पैसे खत्म हो रहे होंगे, बड़े की कोठी देखकर तल्ली जाते ना जवान, गोदू लगन बना रहा, गोदू लगन अभी पूजा कर ले, देख कहीं गोबर पड़ा होगा, गोबर उसके सामने मैं ताजा ताजा करके गई और उसी पर इकट्ठा करवाएगा, टीके टीके लगा देगा, घास के छिड़के रख देगा, 100 चढ़ाओ 50 चढ़ाओ, गोबर को पिछड़वा देगा। और उस पर में तो ये भी पता कि इसकी जेब में पैसे नहीं आए, ठगना दिया। लेकिन हम कहाँ घूम रहे? ये देश मनुवादी व्यवस्था का शिकार है, गरीबी हमारे देश में मनुवाद की है। जहां मनुवाद नहीं, जहां बुद्धिस्ट चले गए, 100% जापान नेस्ता नमूद कर दिया था अमेरिका ने बम गिर के 1945 में। आज जापान विश्व की 70% टेक्नोलॉजी का मालिक है, सबसे अमीर, जो अमेरिका बम गिर रहा था उस पर, आज उसका खरीदार अमेरिका भी है। भारत में भी देश है बुद्धिस्ट, वो देश जहां बुद्धिस्ट रहते हैं, 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, जहां बुद्धिमान कंट्री है, जहां बुद्धि से वास्ता है। छोटा बच्चा भी आगे स्कूल से पढ़कर अपना एक्सपेरिमेंट करके सामान बनाएगा, घर घर फैक्ट्री लगेगी, लेकिन यहाँ घर घर मंदिर बनेगा। आपके घर में मंदिर पूजा अर्चना का काम जरूर है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो, ना संविधान है ना प्रयोगशाला है। जिस चीज का काम आना नहीं वो तो हमने घर में बना रखी है, जिस चीज को हमने काम लेना वो हमें अपने घर में रखा ही। हमारी नारी जाति सबसे ज्यादा 50% 100% शिकंजा हमारी नारी जाति पर मनुवाद का है। वो अपने बच्चे को कायम बनाने लगती है बचपन से। दुर्गा की तो मार ले, सरस्वती के मार ले, लक्ष्मी के मार ले, धन आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। अगर सरस्वती पूजन से ज्ञान और लक्ष्मी पूजन से धन मिलता, दुर्गा पूजन से शक्ति मिलती, सारी धन शक्ति और ज्ञान भारत के बैकवर्डों में होना चाहिए था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई, चीन, रूस के पास तो फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे 33 करोड़ देवी देवता यहाँ है। जिस देश में शुक्र है मनुवादियों ने सारी देवियां यहाँ बनाई। कहीं अमेरिका, कनाडा में भी 2-4 बनाते थे, तो हमारी औरत का कनाडा वाली देवी पे जाना, अमेरिका वाली देवी पे जाना, ये तो शुक्र है सारी देवियां यहाँ बनाती। हमारी मातृशक्ति को बच्चा गर्भ में आने से लेकर मरने तक श्राद्ध निकलवाएगा, उसके बाद उसकी पता नहीं कौन सी पूजा करवाएगा, नामकरण करवाएगा, मकान में बढ़ाएगा, मकान तुमने बनाया, घर में पंडित जी बढ़ाएंगे, बच्चा तुमने पैदा कराया, नाम पंडित जी रखेंगे, लड़का लड़की तुमने सेलेक्ट करी या फिर पंडित जी कराएंगे।
जो अपने जिंदगी के फैसले लोग ले ही नहीं सकते, वो कैसे राज में जा सकते हैं? जो फैसला ही आप नहीं ले सकते अपने घर और परिवार का फैसला ले सकते, वो राज की बात कैसे करें? मैं आप सब भाइयों से एक दिन साहब थे, बहुत सारे कई आदमी बीच में लगेगा, मैंने ये बातें रखी उनके पास, वो मेरे को पकड़ गया, बोला सर आपने आँख खोल दी। आँख खुली नहीं, आप खोल लोगे किसी लोगों को बताएंगे सुन के, फिर खुल जाएगी। जब आप चर्चा करेंगे तो खुलेगी। अगर आपकी आँख खुली हो तो बाकी के लोगों के पास चर्चा स्टार्ट कर। मनुवाद के ऊपर इस वक्त गहरी प्रहार चोट चल रही है पूरे देश के अंदर। मतलब स्टालिन के बेटे ने कहा कि सनातन एक बड़ा रोग है, एक बड़ी बीमारी है। सनातन बुद्ध और सनातनों, बुद्ध ने कहा था सबकी सुनो, सबको समानता, सिमिलरिटी, उसका ये अपभ्रंश है जिसमें आप श्रेष्ठ बन गए, तुम्हें नीच बना दिया, शूद्र बना दिया। गौतम बुद्ध ने कहा था जो धर्म है वो सबका कल्याणकारी है, मानवता का है। जो बाकी समुदाय या संप्रदाय कोई धर्म चला रहे हैं वो धर्म नहीं करते हैं, आपको लूटने, स्वर्ग नरक के नाम पर लूटे, पूजा पाठ के नाम से लूटे, या किसी राजनीति और संस्कृति के माध्यम से लूटे। इस देश की पाली प्राकृत भाषा संस्कृत नहीं थी, पाली प्राकृत भाषा थी, लेकिन संस्कृत ही सारे भगवान लोगों को समझ में आती है। सारे बंडा पुजारी तो लोग संस्कृत में बोलेगा, उसे भगवान को हिंदी नहीं आती, ना इस देश की लैंग्वेज आती है, पंजाबी आती है, संस्कृत आती है उस भगवान। या क्या इस देश का प्रखंड हुआ? मैं मित्रों अगर आपको ये कैडर शाम तक भी लगाऊं, शाम तक भी आप बोर नहीं हो सकते। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, आप लोग आवाज में आवाज नहीं बुलाते। 3 बार सत्ता छोड़ दी, उसका दुख नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज को जगा नहीं पा रहा हूँ, उसका दुख मुझे बहुत ज्यादा है। और दिन और रात मुझे चोटता है कि क्या ऐसे करेंगे लोगों को कि वोट इनके हाथ में है, वोट पड़े तो डालने से पहले या तो 20 रुपए की थैली समझी तो उसको पी जाते हैं वोट को, वोट के या 150 रुपए की एक उसको पर्ची समझे, ये 150 रुपये मिल गए, 150 मिल गए। मित्रों हमें राज में जगह है, राज में जगह का प्लान बताओ। क्रीमी लेयर को फिर हम इकट्ठी समझा देंगे कि तुम आरक्षण मांगो और राज हमें पकड़ा दो, हम राज के मालिक थे। ये देश के 90% लोग, 90 भाग हमारा है, 90 शोषित वर्ग, 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती पे सर पे हमारा अधिकार था, लेकिन बाहर से यूरेशियन सभ्यता ने आकर इस देश के सिस्टम को हाईजैक किया। मेरी आपसे विनती है कि यदि आप चाहते हैं, ये मैं आंकड़े ले रहा हूँ, इसकी फोटोकॉपी इस टेबल से ले करके या आपके मोबाइल पे, ये खेल गजब है, ये खेल गजब है। गूगल पे जाके टच करके बोलना, ये खेल गजब है। आज तक के न्यूज चैनल की एक RTI निकले, उससे आप समझा सकते हैं कि इस देश में बैकवर्ड की कोई मिलिट्री के अंदर रेजिमेंट नहीं। आज 25 हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां केंद्र सरकार रन करती है, जिसमें 1 अप्रैल 2018 तक एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वाइस चांसलर की बात छोड़ दी। बाहर विदेशों में राजदूत नहीं। 3,43,000 अफसरों में हमारी हिस्सेदारी 11% है। हमारे देश के अंदर जितनी इंडस्ट्री है उसके ऊपर 97% अपर कास्टों का कब्जा है। क्या आप भेड़ बकरी हो या आप मानसिक तौर पे डल हो जो अपने नफे नुकसान आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच नहीं सकते? अरे एक अम्बेडकर चला, 33 करोड़ देवी देवताओं पे भारी पड़ गया। अगर इस ऑडियंस में से आधे लोग भी चल पड़े, मैं आपको राज्य में तब्दील करा के दिखाऊंगा। कमाल कर रहे हो आप, आपने जिधर जाना है उधर चलते नहीं, गाड़ियां दे जा रहे हैं उनको, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ये षड्यंत्र कर दिया, उन्होंने ये
तेरे हाथ में जब राज होगा फिर आप क्या क्या करेंगे, ये तुम सोच लेना। जिसके हाथ में राज रहता है वो दूसरे के लिए काम करेगा। वो तुम्हारे को दारू इसलिए पिला रहा है कि तुम दारू पी का हम तुम्हारा हक देंगे। उधर तुम्हें कुत्ते कराए, जैसे श्राद्धों में श्राद्ध करने में जैसे कुत्ते कौवे जमाए जाते हैं, वो कुत्ते को कहेगा काले कुत्ते को जमा दे, काले कौवे को जमा दे, यो तेरा बाबा खड़ा है, यो तेरा बाप खड़ा है। नहीं, ये उनको बाप मान रहे जो कुत्ते गुंगान हो, इनको कैसे समझाएं? आपको पूछना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग, जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। कब? 495। आर्यभट्ट ने 495 में शून्य एकांतता जीरो का आविष्कार किया। उससे पहले जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर ये राम श्याम के 10 सिर और ये कौरव पांडवों के 100 सिर, ये कहा किसने गिन दिए जब जीरो नहीं थी? तो मतलब पहले भी राम श्याम की बात चल रही थी। 788 ईस्वी इस देश में 4 धाम यात्रा किसने बनाई? भारत के शंकराचार्य ने। भारत के शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ और अमरनाथ। 4 धाम यात्रा पर अपने माँ बाप को लेके सैर कराने के लिए कौन निकला? दशरथ। 4 धाम यात्रा पर कौन निकला लेगा अपने माँ बाप को? श्रवण। उसका जब नदी में पानी लेने गया उसका खीर किसने मारा? दशरथ। यानी 788 में दशरथ था। भाई 4 धाम बने, 788 में दशरथ था, 495 में भी था, उससे पहले भी था। अब तुलसीदास 1623 ईस्वी में मृत्यु थी। तुलसीदास 1623 ईस्वी में यार मैडम और रामचरितमानस लिखते हैं, जिसमें ढोल कुवार शूद्र पशुनारी के ये मूल खाए न लोगों को तो पीट पाट के काम जो इससे उसने अपनी चुपाई में लिख रखा, पूजिए विपल चाहे वो सकल गुणहीन मत पूजिए शूद्राज चाहे गुणों प्रवीण। कितना गुणवान शूद्र हो पूजनीय नहीं। ये सिर्फ द्विज मनुवादी ही पूजनीय है। ये उसने अपनी रिमांड उसमें लिख रखा। 1623 में किसका राज था भारत में? औरंगजेब का। पंडा पुजारी कहता है औरंगजेब बड़ा क्रूर था, 100 छोटे जनेऊ काट करके फिर कहीं पानी रोटी पीता खाता। यही कहा ना कि बड़ा क्रूर राजा था। फिर तुलसीदास के पास एक चुपाई भी उस क्रूर राजा के ऊपर नहीं लिखी गई, ढोल कुवारों के ऊपर लिखेगा। उसके ऊपर वो एक चुपाई नहीं लिखता। जितनी भी शास्त्रों की प्रतियां वो सब तुलसीदास की लिखी हुई, उसी मरने से पहले उसी के राज के समय लिखी होगी, तो कभी आगे पीछे लिख दी। जिसमें वो कह रहा एक चुपाई और, चित्रकूट के घाट पे भरी सुंदर की भीड़, तुलसी चंदन तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अपनी चुपाई है, रिमांड के अंदर है। रिमांड के अंदर 5 जगह गौतम बुद्ध का भी कि ये नास्तिक है। साथियों, इस देश में इस दुनिया में जितने नास्तिक हैं वही वास्तविक हैं। जितने नास्तिक हैं वो सारे विश्वासी हैं, उनको कुछ पता दुनिया का नहीं है। असल में तुलसीदास क्या, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। रघुवीर कौन है? राम। 1623 में भी राम मौके पर खड़ा था चित्रकूट के घाट पे, और तुलसीदास चंदन घिसारे थे। अब तिलक भगवान राम कर रहे थे। इन कल्पना को, उस बात को जो गौतम बुद्ध की विचारधारा थी, उसे खंडित करने के लिए ये सारा प्रपंड मनोवादी व्यवस्था के लोगों ने आपको शिकंजे में जकड़ रखा है। जब तक आप उनके शिकंजे में हो तब तक आप राज की बात मत करना, और मत करना हिस्सेदारी की बात। राज से हिस्से मिले। 495 में ना, 788 में ना, 1623 में ना, कब राम गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा, गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा 4 नाम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा,
एक रब का सकल पसारा, एक रब दुनिया से न्यारा। अरे वो कौन से रब की बात कर रहे हो आप? वो रब जिसको भगवान पंच तत्व को मान रहे हैं, जो कण कण में जिसकी व्यापकता है, वो है जो हमारे घट में बैठा हुआ है, जो हमारी विचारधारा में मिश्रित है। वो दशरथ के बेटे की कहानी है, काल्पनिक की कहानी है जो आपको पढ़ा दी गई है। लेकिन हमारा पूरा समाज और विशेष तौर पर नारी जाति आज बच्चे को दुख दर्द में डॉक्टर का पीछे से ले जाएगी, पहले किसी मंदिर मस्जिद में उसका वो फरिया उतरवाएंगी। अरे ये सारे जितने फेरे दिलवाने वाले, कल मैं वहां नारागढ़ जा रहा था तो मैंने पूछ लिया, मेरे को नहीं पता, मेरी गड्डी में कोई पंडित बैठ गया। मैंने कहा करेंगे सारे पंडित जिनके तलाक हुए, जिनकी नारियां मर गई या पति मर गया, जिन्होंने 16 गुण मनाकर शादियां करी, फेरे कराए, इनके तो मुकदमे दर्ज हो जाए तो ये सारे साहित्य निकालने बंद कर दें। ये तुम्हारे निकाले ये कैसे अफसुकन कैसे हो गए? भाई ने जब सारे गुण मिलाए थे तो बराबर में थी सीता का वशिष्ठ मुनि ने 15 साल ज्यादा सारी जिंदगी चाहत काल्पनिक कथा, ये सारी जिंदगी जंगलों में रही या कैद में रही या फिर धरती में समाई। अरे मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, इस संसार में तुम आए हो, कबीर दास को पढ़ो, रविदास को पढ़ो, गुरु नानक देव को पढ़ो, गुरु गोविंद सिंह को पढ़ लो, गुरु तेग बहादुर को पढ़ लो, और अगर नहीं पढ़ना तो अम्बेडकर साहब को पढ़ लो, महात्मा ज्योतिबा फुले काशी राम को पढ़ लो, गुलाम की पढ़ लो, संविधान पढ़ लो, अगर आपने आगे बढ़ना है। बाकी चाहे आप कहीं भी मतलब जो लजलाते रहो, गुरु साहब ने कहा था कि मैंने आज ये गुरु ग्रंथ साहब लिख दिया, इसमें पेट पालने का धंधा मत बनाना, कोई कृति कुरुति या कोई इसमें मिलावट मत करना, विचारधारा फॉलो करो जो गुरु साहब ने कही। विचारधारा में कोई काम नहीं है, ना किसी अम्बेडकरवादी का, ना किसी गुरु सभा के अनुयायी का। विचारधारा गैर है, स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे को दगा दे रहे हैं, संगठनों पे संगठन बनाए जा रहे। आरएसएस वालों ने संगठन बनाया, उन्हें पता था कि हम 3% है, कहीं ये अम्बेडकरवादी व्यवस्था और जो अंग्रेजों ने संविधान सभा में निचले तबके के लोग भेजने शुरू किए तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो उन्होंने सबको एक एक पत्थर दे दिया। हमारे वालों को सूरसेन, कुम्हार को दक्ष प्रजापिता, वडी लोहार को विश्वकर्मा जी, सबको के तुम मारेगे। एक मथुरा वृंदावन में गया, मैं किसका चित्र लग रहा है, स्कूल पे नाम किसका लिख दिया, बोले जी ये सूरसेन। हमारे लोग बड़े सूरसेन की पूजा करते हैं। मैं कहा ये कौन था? बोला ये शत्रुघ्न, जो शत्रुघ्न था भगवान राम का भाई, हम उसके औलाद हैं। मैं कहा वो तो क्षत्रिय थे, अपने आप को घोड़े समझते हैं, तुम ये बताओ मेरे को गधे कैसे बने? अगर वो क्षत्रिय तुम भी क्षत्रिय होने चाहिए, तो कौन मान रहा है तुम्हारे को क्षत्रिय? मैंने कह दिया कितने भी मारा, वाल्मीकि मारा, ये भी मारा, ये भी मारा, हिंदू बन जाओ। हिंदू कोई शब्द सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 1976 को फैसला दे रखा कि कोई हिंदू नाम का धर्म नहीं। तो हो सका मोदी की बात सुन लो तो हिंदू नाम की गाली दी थी मुगलों ने हमारे लोगों को पढ़ने आपको, लेकिन वोट ले तो हम हिंदू हैं, और जब हमें अधिकार देने हम अछूत और पिछड़े दलित हैं। जब तक आप लोग जागरूक होकर के इनके स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, सरदार जी बोल रहा, खड़गे साहब के बेटे ने, वो सुशांत ने कहा ये बीमारी, जब तक आप बीमारी आपके घर में है आपके शांति नहीं होती। जब तक आपके घर में रोग है तब तक आप कुछ और सोच नहीं सकते। रोग से मुक्ति पाओ मित्रों, रोग जो है ना मनोवादा, इससे बाहर निकल के संविधान पढ़ो। आज की स्पीच का ये किताब मैंने दे रखी है, अगर ये पूरी ढंग से पढ़ ली तो सारे जाले साफ हो जाएंगे। बाकी को पढ़ाना। नमस्कार। अरे